नमस्कार, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, वैश्विक बाजारों में डॉलर की मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सतर्क नीतियों के बीच सोने के दामों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में आप सभी के मन में एक सवाल बार बार आ रहा होगा कि आखिरकार सोने के दाम किस स्तर तक नीचे गिरेंगे और क्या ये 1 लाख से नीचे आ सकते हैं। दोस्तों, 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम प्रति के लिए 1,23,420 के स्तर पर पहुंच गया है, जो एक सप्ताह से पहले के 1,26,032 रुपए से करीब 2.1% नीचे है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,21,000 रुपए के आसपास घूम रहा है, जबकि चांदी 1,43,000 रुपए प्रति किलो तक लुढ़क गया है। दोस्तों, ये गिरावट शादियों के मौसम में कस्टमर के लिए राहत ला सकती है, लेकिन क्या ये 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे धंस जाएगी? इस पर एक्सपर्ट्स का क्या मानना है और फिलहाल के हालात क्या कहते हैं? दोस्तों, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस गिरावट की शुरुआत सितंबर 2025 से हुई, जब वैश्विक आर्थिक स्थिरता के संकेतों ने निवेशकों को इक्विटी और बॉन्ड्स की ओर मोड़ा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में सोने की मांग अगस्त में 25% घटी थी, लेकिन अक्टूबर में 10% की रिकवरी हुई। फिर भी नवंबर में औसत मूल्य 1,25,954 रुपए रहने का अनुमान है, जो पिछले महीने के 1,29,447 रुपए से 2.9% कम है। डॉलर इंडेक्स 108 के ऊपर स्थिर होने से सोना महंगा हो गया और भारत में इंपोर्ट ड्यूटी 6% होने के बावजूद वैश्विक दबाव ने दामों को 1,15,000 रुपए के न्यूनतम स्तर पर रोका हुआ है। यदि ये ट्रेंड जारी रहा तो दिसंबर तक 1,30,724 रुपए का औसत देखने को मिल सकता है, लेकिन 1 लाख से नीचे जाने की संभावना ना के बराबर दिख रही है। एक्सपर्ट्स की नजरें अब फेड की 2025 नीतियों पर है। मॉर्निंग स्टॉक के मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट जॉन मिल्स का अनुमान है कि यदि वैश्विक तनाव कम रहे तो सोने का भाव $1,820 प्रति औंस यानी लगभग 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर सकता है। लेकिन यह 38 से 40% की भारी कटौती होगी, जो अभी दूर की कौड़ी लगती है। एक्सिस सिक्योरिटीज के अनुसार $3,136 प्रति औंस का सपोर्ट लेवल टूटा तो 1 लाख रुपए संभव है, लेकिन वर्तमान में 1,20,000 से 1,24,000 के बीच स्मेकन की उम्मीद है। बजाज फाइनेंस के पूर्वानुमान में 2025 के अंत तक 1,12,000 रुपए का टारगेट है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स 1 लाख पार जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कुल मिलाकर गिरावट अस्थायी लग रही है और जियोपॉलिटिक जोखिम बढ़ने पर उछाल आ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह गिरावट लगातार जारी रहेगी? हालिया आंकड़े नकारात्मक संकेत दे रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में सोने का भाव 1,30,000 से 1,23,000 रुपए तक यानी 5.4% गिरा, जो 2025 की सबसे तेज गिरावट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा से पता चलता है कि भारत का सोना आयात सितंबर में 20 टन घटकर 50 टन रह गया, जो मांग में कमी दर्शाता है। मिडिल क्लास फैमिली पर इस गिरावट का असर दो धारी तलवार सा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे से पता चलता है कि भारत के 50% सोने की मांग मिडिल क्लास परिवार से आती है, जहां सोना शादियों और त्योहारों का अभिन्न हिस्सा है। गिरते दामों से खरीदारी आसान हो रही है। अक्टूबर में 10 ग्राम सोने पर 3,000 रुपए की बचत हुई, जो एक औसत परिवार के लिए अच्छी बचत के बराबर है। लेकिन लंबे समय में यदि दाम 1 लाख से नीचे गए तो पहले से होल्डिंग का मूल्य 20 से 25% घट जाएगा, जो रिटायरमेंट सेविंग को चोट पहुंचाएगा। ग्रामीण मध्यम वर्ग, जहां 55 से 58% परिवार सोना रखते हैं, पर असर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि उनकी आय अस्थिर है। पॉजिटिव साइड पर नजर डालें तो यह गिरावट कस्टमर के व्यवहार को बदल रही है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु जैसे राज्यों में मध्यम वर्ग परिवार अब सोने की बजाय डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन बॉन्ड्स की ओर रुख कर रहे हैं, जो 2025 में 15% वृद्धि दिखा रहे हैं। खरीदारी में 1.2% कीमत गिरावट पर 1.2% मांग बढ़ोतरी का फॉर्मूला काम कर रहा है, जिससे नवंबर दिसंबर में 10 से 15% ज्यादा बिक्री की उम्मीद है। दहेज और शादी के खर्चों में कमी से
परिवारों की फाइनेंशियल बोझ हल्का हो रहा है। एक अनुमान है 4 से 8 गुना सालाना आय का बोझ अब 10 से 15% कम हो सकता है। लेकिन यदि ये गिरावट रुकी नहीं तो ज्वेलर्स का कारोबार 20% प्रभावित होगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से मिडिल क्लास की नौकरियों को खतरे में डालेगा। दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर गिरते सोने के दाम भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD को राहत दे रहे हैं। 2025 में सोना आयात 10% घटकर 800 टन रहने का अनुमान है, जो GDP के 2.1%, CAD को 1.8% तक सीमित रखेगा। मिडिल क्लास के लिए अच्छा है क्योंकि कम आयात से रुपए पर दबाव कम होगा और मुद्रास्फीति 5.5% पर नियंत्रित रहेगी। लेकिन लंबी गिरावट से गोल्ड लोन की ब्याज दरें बढ़ सकती है। मुथूट फाइनेंस जैसे संस्थानों में 34% वृद्धि का पूर्वानुमान है, जो निचले मध्यम वर्ग के लिए 13,000 से 15,000 रुपए मासिक आय को कर चुकाने में मुश्किल में डालेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर ये मौका है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। सोने के दामों की ये गिरावट मिडिल क्लास के लिए दुर्लभ खरीदारी का मौका है, लेकिन लगातार जारी रहने पर वेल्थ इरोजन का खतरा मंडरा रहा है। 2025 के अंत तक 1,12,000 से 1,15,000 रुपए के दायरे में स्थिरता की उम्मीद है, जो 1 लाख से नीचे जाने की आशंकाओं को कमजोर करती है। परिवारों को सलाह है कि वो डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं, सोने के साथ इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स मिलाएं। जैसा कि PV नदर ने कहा, सोना हमेशा सुरक्षित है, लेकिन बुद्धिमानी से निवेश करें। बाजार की यह अनिश्चितता मिडिल क्लास को मजबूत बनाने का सबक दे रही है, बशर्ते सही समय पर सही कदम उठाएं। दोस्तों, सोने में लगातार चल रहे उतार चढ़ाव के बीच हर किसी के मन में आशंकाएं हैं। जिन्होंने सोना उस वक्त खरीदा जब सोना अपने हाई पर था, यानी 1,30,000 से ऊपर, तो आप समझिए कि आज उनकी टेंशन का स्तर भी कहां पर होगा, क्योंकि लगातार सोने के दाम नीचे की तरफ खिसकते दिख रहे हैं। लेकिन जो एक आशंका है कि क्या सोना 1 लाख से नीचे आएगा, तो तमाम पहलू, तमाम एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, कई भविष्यवाणी 2026 के लिए भी है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 2026 के मध्यम यानी मिड तक पहुंचते पहुंचते सोना एक बार फिर से अपने हाई के स्तर से भी ऊपर जाता नजर आएगा। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा, इसके लिए आपको बाजार पर नजर बनाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक्सपर्ट्स का कहना भी है कि अगर सोने के दाम अभी जिस तरह से नीचे आ रहे हैं, तो ऐसे में खरीदारी सोच समझ कर करें और सिर्फ सोने में ही पैसा ना इन्वेस्ट करें, बाकी दूसरी जगह पर भी थोड़ा थोड़ा पैसा आप अपना जरूर लगाएं। और सबसे बड़ी बात ये, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से 10 बार सोचें, मार्केट के व्यवहार को समझें, एक्सपर्ट्स की राय लें और उसके बाद ही अपनी मेहनत की कमाई को कहीं इन्वेस्ट करें। दोस्तों, सोने के इस उतार चढ़ाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।